झारखंड में जेपीएससी जेडबलएससी विवाद और गहराया। हाईकोर्ट ने परीक्षा रद्द के फैसले पर लगाई रोक। हेमंत सोरेन सरकार पर भड़के देवेंद्र महतो। झारखंड सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। झारखंड में जेपीएससी और जेडबलएससी की परीक्षाओं को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। इस मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने बड़ा अंतरिम आदेश दिया है। कोर्ट ने राज्य सरकार के उस फैसले पर फिलहाल रोक लगा दी है जिसमें 11वीं से 13वीं जेपीएससी परीक्षाओं और उनसे जुड़ी नियुक्तियों को रद्द करने की बात कही गई थी। मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर को होगी। इस आदेश के बाद उन अभ्यर्थियों को राहत मिली है जिन्हें अपनी नौकरी और परीक्षा के भविष्य को लेकर चिंता थी। हालांकि दूसरी तरफ आंदोलन कर रहे छात्र इस फैसले से नाराज हैं। उनका कहना है कि उनकी मूल मांगे अभी भी पूरी नहीं हुई हैं। छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने हाई कोर्ट के आदेश का सम्मान करने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि उन्हें भरोसा है कि अदालत पेपर लीक और भर्ती प्रक्रिया में हुई गड़बड़ियों के मुद्दे पर न्याय करेगी। महतो का कहना है कि उनका आंदोलन किसी अभ्यर्थी के खिलाफ नहीं बल्कि भर्ती व्यवस्था में भ्रष्टाचार, अनियमितता और पारदर्शिता की कमी के खिलाफ है। उन्होंने हेमंत सोरेन सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब हाईकोर्ट ने सरकार को अपना पक्ष रखने का मौका दिया था तो एडवोकेट जनरल अदालत में क्यों नहीं पहुंचे। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि सरकार की ओर से पेश वकील ने सीआईडी की जांच रिपोर्ट को अदालत के सामने सही तरीके से क्यों नहीं रखा। देवेंद्र महतो ने साफ कहा कि अगर सरकार मामले को दबाने की कोशिश करती है तो छात्रों का शांतिपूर्ण आंदोलन जारी रहेगा। उनकी मांग है कि जिन परीक्षाओं में गंभीर गड़बड़ियों के आरोप लगे हैं उनकी निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच होनी चाहिए। साथ ही दोषियों की पहचान कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। इधर इस पूरे मामले की जांच सीआईडी कर रही है। जांच एजेंसी ने कार्रवाई तेज करते हुए 37 संदिग्ध लोगों को नोटिस जारी किया है और पूछताछ के लिए बुलाया है। इससे साफ है कि जांच अभी जारी है और आने वाले समय में कई अहम बातें सामने आ सकती हैं। राज्य सरकार ने अदालत में कहा है कि सीआईडी पूरे मामले की जांच कर रही है और जांच सही दिशा में आगे बढ़ रही है। सरकार का तर्क था कि जांच पूरी होने तक अदालत को सरकार के फैसले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए ताकि जांच प्रभावित न हो। हालांकि दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने सरकार के परीक्षा और नियुक्तियां रद्द करने वाले आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। फिलहाल इसका मतलब है कि सरकार का रद्द करने वाला फैसला लागू नहीं होगा और स्थिति पहले जैसी बनी रहेगी। इस बीच आंदोलनकारी छात्रों ने भी अपना विरोध तेज करने का ऐलान किया है। जेपीएससी और जेडबलएससी रिफॉर्म मंच से जुड़े छात्रों ने कहा है कि वे शुक्रवार 21 अगस्त को झारखंड के सभी 24 जिलों में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन करेंगे। बता दें कि 18 अगस्त को राज्य सरकार ने 2014 से आयोजित 22 परीक्षाओं को रद्द करने और 23 अन्य परीक्षाओं की जांच कराने का फैसला लिया था। इसके बाद मामला हाई कोर्ट पहुंचा और अब अदालत ने सरकार के इस फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी है। इस बीच सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। कहा है कि जयपाल सिंह स्टेडियम में अब किसी भी तरह के विरोध प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी जाएगी। वहीं प्रशासन ने जयपाल सिंह स्टेडियम में बीएनएस की धारा 163 लागू कर दी है। फिलहाल अब सबकी नजर 15 सितंबर की अगली सुनवाई पर है। एक तरफ अभ्यर्थियों को हाईकोर्ट के आदेश से राहत मिली है तो दूसरी तरफ आंदोलनकारी छात्र अपनी मांगों पर कायम हैं। साथ ही सीआईडी की जांच भी जारी है। ऐसे में आने वाले दिनों में इस मामले में और बड़े खुलासे और कानूनी फैसले देखने को मिल सकते हैं।